Dear students, welcome to you. Science Class 7 Heat. Modes of Transfer of Heat Conduction. इस वीडियो को देखने के बाद आप कंडक्शन, कंडक्टर एंड इंसुलेटर के विषय में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे. Dear students, what do we see in this picture? इसमें हम देखते हैं कि पानी गर्म हो रहा है. यहां नीचे हीटर लगा हुआ है, यहां दूसरा पॉट रखा हुआ है और यहां पानी बॉईल हो रहा है. इन तीनों में देखेंगे यहां से हीटर से जो एनर्जी है विदाउट एनी कांटेक्ट जो है इस वेसल पे जा रही है, बिना किसी माध्यम के, इसके संपर्क में नहीं है. और जब एनर्जी इसमें जा रही है तो इसके कणों के संपर्क में आने से इसमें कंडक्शन मेथड से बर्तन में हीट का ट्रांसफर हो रहा है. यहां देखते हैं ये जो पानी है कन्वेक्शन मेथड से गर्म हो रहा है. इस प्रकार से हीट का ट्रांसफर तीन तरीके से हो रहा है. नंबर 1 रेडिएशन, नंबर 2 कंडक्शन एंड नंबर 3 कन्वेक्शन. अब सीखते हैं व्हाट इज कंडक्शन. कंडक्शन को समझने के लिए सिमुलेशन देखिए. इसमें कण जो है, जो कण गर्म हो रहे हैं, जिन कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जा रही है वो अपनी गतिज ऊर्जा को दूसरे कणों को ट्रांसफर कर रहे हैं और फिर इस तरीके से ये आगे बढ़ते जा रहे हैं और कहाँ तक हीट एनर्जी पहुँच गई है ये दिखा रहा है. लेकिन ये क्रिया धीरे धीरे होती है. जिस तरीके से इस सिमुलेशन में दिखाया गया है इतनी फास्ट ये क्रिया नहीं हो पाती है. यह कंडक्शन की जो प्रोसेस होती है यह डिफरेंस इन टेम्परेचर के कारण होती है और एक दूसरे के संपर्क में आने के कारण कणों में ऐसा होता है. जब टेम्परेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ए सबस्टेंस इंक्रीज रिजल्टिंग इन vigorous vibration, the molecules collide with surrounding molecules. यानी कॉलिजन के कारण ये सब कुछ होता है, making them vibrate too, resulting in the transportation of thermal energy to neighboring part of the object. और ये प्रत्येक दिशा की ओर होगा, चाहे ऊपर को हो, चाहे नीचे को हो, चाहे सराउंडिंग में होगा. सराउंडिंग का मतलब सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स में होगा. ये कोई जरूरी नहीं है कि एक ही तरफ को एनर्जी को जाना है. इन सिंपल टर्म्स, व्हेनेवर टू ऑब्जेक्ट्स आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद वन अनदर देयर विल बी ए ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर वन which is due to conduction. Further, the objects which permit heat to travel easily through them are called conductors. यहां हम देखेंगे कि जिन चीजों से ऊष्मा यानी हीट ट्रांसफर हो जाती है इजिली बाय कंडक्शन मेथड. कंडक्शन का मतलब कांटेक्ट में आने से एक कण अपनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होने पर दूसरे कण को अपनी काइनेटिक एनर्जी दे देता है. तो ऐसे पदार्थों को हम कंडक्टर्स या सुचालक कहते हैं. यहां पर देखेंगे ये जितने भी पॉट्स दे रखे हैं ये पॉट्स कंडक्टर्स हैं, ये भी कंडक्टर हैं. हाँ, कभी कभी क्या होता है कि पॉट का जो ये हत्था होता है ये इस तरीके के पदार्थ के बने होते हैं, इन्हें बेकेलाइट कहते हैं. तो ये बेकेलाइट एक प्रकार का प्लास्टिक होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है. तो ये इंसुलेटर का काम करते हैं. इसी तरीके से ये चिमटियां दे रखी है, ये प्लास्टिक की चिमटियां हैं, इंसुलेटर का काम है. यहां पर देखेंगे ये जो फ्लास है इसका आगे का पोर्शन जो है मेटल का है तो ये कंडक्टर है, बट जो पीछे का पोर्शन है उसके इस पे जो लगाया गया है ये इंसुलेटर है. तो इस प्रकार से कंडक्टर और इंसुलेटर हैं. लेकिन एक बात मैं बताना चाहूंगा कि हीट का कंडक्शन मेथड से जो ट्रांसफर होता है ओनली सॉलिड्स में होता है. लिक्विड्स एंड गैसेस में हीट का ट्रांसफर नहीं हो पाता है कंडक्शन मेथड से. और फिर एक बात ध्यान देने की है कि सारे सॉलिड्स में भी हीट का ट्रांसफर कंडक्शन मेथड से नहीं होता है. ओनली मेटल्स में ही हीट का ट्रांसफर कंडक्शन मेथड से होता है. और ये इसलिए होता है क्योंकि जो मेटल्स होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं.
और जब वो अधिक ऊर्जा प्राप्त करने से वाइब्रेट होते हैं तो वो अपनी वाइब्रेशन को इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर के द्वारा दूसरे कणों को दे सकते हैं। जबकि ये भी सॉलिड दिए गए हैं, प्लास्टिक जैसी चीजें या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक या बेकेलाइट, इस तरीके की चीजें दी गई हैं, ये भी सॉलिड हैं, किंतु इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, जिसके कारण ऊष्मा का संचरण इनमें कंडक्शन मेथड से नहीं हो पाता, यानी ये कंडक्टर नहीं है।